सर, तो पहले आप मेरे को ये बताएं कि आप गौतम गंभीर को जानते हैं? सर आपने कोयले के कान में हीरा देखा है? जी, वो कोयला यही है। बहुत बड़ा वाला कोयला है वो. सो गाइस, वेलकम बैक टू द 22 यार्ड शो. इट्स मी राहुल गिल हेयर. एंड माई सेल्फ मोहम्मद जमान खान. तो ब्रो, देखा है फिर आपने इंडिया की सीरीज? क्या हुआ है? ब्रो, सारी सीरीज देखी. ऑनेस्टली मैं तो ये सोच रहा था कि सीरीज देखने में मज़ा आएगा. मैंने तो Proper ब्रो matches ऑनेस्टली ना, होंगे. मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने तो पहला टेस्ट देखा. हम्म. उसके बाद मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे को पता था वो परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी थी ना. परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी ना, एंड स्पेशली फ्रॉम द कोचिंग एस्पेक्ट्स. या जो हमारी कोचिंग की परफॉर्मेंस आ रही है ना GGRM में, वो तो बहुत ही अच्छा. हाउ कैन यू प्ले वॉशिंगटन सुंदर एट नंबर 3? और स्पेशली जो आपकी टीम सिलेक्शन है फिर वो उससे भी बढ़िया. पहले तो कि मुझे लगा आप- नाइट वॉचमैन है. ये आपने सिर्फ 3-4 बैट्समैन खिलाए, 4 ही खिलाए बेसिकली. राहुल, गिल, ऋषभ पंत. और गिल्ली और का वो तो भी 4 इंजर्ड बॉलों हो का ही गया. मैच था. हाँ, पहली बाउंड्री के बाद वो बाहर निकल बाहर गया. चला गया. तो उसके बाद बचा नहीं आपके पास कुछ भी. बचा तो हमारे पास पहले भी नहीं था. द मोमेंट व्हाट यू कॉल, एक बार स्कोर कार्ड खोल ले ब्रो, हाँ, बाद में फिर आप लोग बोलोगे कि मैच नहीं देखा. देखा है हमने थोड़ा. देखा देखा है देखा. जितना देख सकते थे उतना देखा है. हाँ, तो फर्स्ट इनिंग साउथ अफ्रीका ने करी बैटिंग. Yes. बनाए 159. ये पहला टेस्ट मैच था. Yes. पहले टेस्ट मैच में एज सच मैं यही नहीं कहूँगा कि मैच बहुत ही वन साइडेड था. इट वॉज क्लोज, Yeah. ठीक है, बट वहाँ पे ये बोल सकते हैं कि इंडिया वॉज नॉट अ गुड टीम टू प्ले स्पिन. स्पिन तो खेली नहीं Obviously. जा रही थी. ऑफ स्पिनर ही सारे विकेट लिए जा रहा था. एंड इंडिया प्लेड वेरी बैड शॉट्स टू बी ऑनेस्ट, जिसमें से जुरेल, पंत बहुत गंदे आउट हुए. बहुत गंदी शॉट्स. और Like, उन्होंने अपनी विकेट्स थ्रो की हैं. ऑब्वियसली थ्रो करी है उन्होंने. थ्रो करी हैं. मुझे ये समझ नहीं आती कि आपको मिड विकेट पे शॉट्स मारने की क्या जरूरत है व्हेन यू नीड ओनली 90 रन्स. जुरेल ने जो किया, अच्छा डिफेंस कर रहा था. इतनी देर उसने डिफेंस करने की कोशिश की एंड देन जिस बॉल पे वो आउट हुआ, चलो डिफेंस करता आउट होता या कोई अच्छी बॉल पड़ती उस पर आउट होता तो एक अलग चीज़ थी. बट वो आउट क्या हुआ, उसने स्लॉग कर दिया. एंड देन वो तो समझ नहीं रहा है यार, हमने जुरेल को क्यों खिलाया? क्यों खिलाया? इनकेस पंत इंजर्ड हो जाए. हमारे एक सो यू वांट अ बैकअप. हमारे पास सारे ऑलराउंडर हैं. हाँ, अभी अगले सीरीज में ना हाँ. केएल राहुल फास्ट बॉलिंग करेगा. मुझे अगर भी वो feel- फास्ट बॉलिंग करेगा तो ही गंभीर भाई उसको टीम में जगह देंगे. अदरवाइज जीजीज भी लाइक निकल. मुझे ये समझ यही तो नहीं आ रही कि लाइक हाउ यू आर नॉट प्लेइंग बैट्समैन. यार मेरे को ये समझ नहीं आती. लेट्स से पहले मैच में आपके पास देवदत्त पडिक्कल अवेलेबल था, ठीक है. हाँ. ठीक है. अब आई डोंट नो कि तेरे को पता है या नहीं, देयर इज अ बैट्समैन कॉल्ड अभिमन्यु ईश्वरन अच्छा. इंडिया में. उसका रिकॉर्ड अभी जो करंट प्लेयर्स हैं हाँ. सबसे अच्छा है इन रणजी ट्रॉफी. ठीक है. वो टीम के साथ रहता है, ठीक उसको है. चांस नहीं मिलता. तो जब आपको वॉशी को ही नंबर 3 खिलाना है तो उस बेचारे का डेब्यू करा दो. फिर क्या फायदा कोहली और रोहित को बोलने का कि जाओ जाके डोमेस्टिक खेलो अगर तुमको वापस टीम में आना है, जब डोमेस्टिक वाले बंदे को तुम खिला नहीं रहे हो. यस. ठीक है. तो और जहां तक मेरे को लगता है ना, इट वाज मोर लाइक अ T20 टीम. या इट इज अ T20 टीम. अब मुझे अब ये शॉर्टर एक ही फॉर्मेट की टीम बताएं, है. सिवाय राहुल के हम्म. किसने अपना टेम्परामेंट शो करने की कोशिश भी की है? कि राहुल की प्रॉब्लम एक ही है, मतलब मेरी नहीं, हाँ, के- आपने नहीं किया. केएल की प्रॉब्लम एक ही है कि वो ना, वो चैट जीपीटी जैसा है. पूरा माहौल बनाता है कि हाँ मैं बस तुम्हें जिताने वाला हूँ, जैसे चैट जीपीटी करती है कि व्हाट एवर यू आर आस्किंग आई एम डिलीवरिंग. ओके, उसके बाद वो पैसे मांग लेती है, राहुल आउट होके चला जाता है. ठीक है. सो बट मैं उसको इंटायरली ब्लेम नहीं करता. देयर शुड हैव बीन प्रॉपर बैट्समैन. मैं सरफराज को खिलाता ब्रो. आई डोंट नो वो इंजर्ड है तो सीन ही अलग है ना. यस. इफ ही इज नॉट इंजर्ड देन ही शुड बी प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट. बट राहुल भाई, बात ये है ना कि जब से हम लोग ग्रोन अप हुए हमने यही सुना है कि इंडिया के पास बैटिंग की कमी नहीं होती, इंडिया के पास बैट्समैन बहुत हैं, इंडिया के पास बैटिंग कम नहीं होती. तो ऐसी क्या वजह है कि बैट्समैन ख़त्म हो गए और ऑलराउंडर आ गए हैं सारे? वो बैटिंग नहीं है, वो जो कोयला है ना वो हमारा कोचिंग स्टाफ का प्रॉब्लम है ब्रो. लाइक इतने ऑलराउंडर्स भर के हम कहाँ जाएंगे, मेरे को तो ये समझ नहीं आता. वही मतलब उसमें अगर ऑलराउंडर्स गिने राइट लेट्स से पीपल हु हैव 2 or 3 रोल्स. ओके, सबसे पहले जडेजा 100% एग्रीड होना चाहिए उसको टीम में. अक्सर ओके, वेल डिजर्व्ड. ठीक है. वॉशी मेरे को जहाँ तक लगता है ना कि अगर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो आप तो 2 स्पिनर्स इज मोर देन इनफ.
बट आप बैटिंग कॉम्प्रोमाइज मत करो Yes. उसके चक्कर में. यस डेफिनेटली. लाइक अगर आपके पास कुलदीप यादव है ना, तो आई थिंक आपके पास जडेजा इज इनफ. हाँ, क्योंकि देखो एक तो सब कॉन्टिनेंट है, यस. बॉल स्पिन होगा, Yes. यू विल डेफिनेटली गेट विकेट्स यार. Yes. दोनों स्पिनर थक नहीं जाएंगे, थकेंगे नहीं वो यार. ये नहीं कि एक स्पिनर को ब्रेक चाहिए. पहले टाइम पे अश्विन और जडेजा भी तो यही करते थे. यस. उस टाइम पे तुम्हारा तीसरा स्पिनर कौन होता था? आई डोंट थिंक सो हाँ. तीसरा स्पिनर कोई सच था. खिलाते नहीं थे. हाँ, अश्विन जडेजा एक एंड पकड़ते थे और वो टीम को रन थ्रू कर जाते थे. अब जुरेल बैटिंग कर रहा है, आई डोंट नो किस मेंटालिटी के साथ है, बट आई थिंक जुरेल ने बहुत गंदा शॉट मारा था पहले टेस्ट मैच में. दोनों टेस्ट मैचेस में उसने स्लॉग किया है. और मुझे समझ नहीं आती कि स्लॉगिंग क्यों चाहिए आपको. फर्स्ट टेस्ट मैच में तो स्लॉगिंग चाहिए क्यों? आपको 130 रन चाहिए और यू आर स्लॉगिंग. यार वही तो सीन है ना. और अक्सर भी ऑलमोस्ट जिता रहा था मैच, लग रहा था कि जिता देगा. 16 रन बनाए एक ओवर में, उसके बाद Yes. फिर छक्का मारने जा रहा है, और वो भी उनके फ्रंट लाइन बॉलर को. महाराज को आप कैसे चैलेंज कर सकते हो? इफ यू आर गेटिंग, चलो लकीली और अनलकीली यू आर गेटिंग और कनेक्टिंग शॉट्स आपके लग रहे हैं, और आपको 5वीं बॉल पे छक्का मारने की क्या जरूरत है? वहां पे तो आपको सिंगल लेना चाहिए था कि अगले ओवर में आप खेलो वो ओवर, ना कि आपकी टेल खेले. एंड यू आर गोइंग फॉर अ 6. और क्या अभी ये बोल रहे हो कि बुमराह पे ट्रस्ट नहीं है? नहीं, बुमराह पे ट्रस्ट करें या भाई ना जहाँ पे करें, केएल राहुल टॉप के बैट्समैन नहीं चल रहे. चलो पहला टेस्ट मैच खत्म करो, ठीक है, हार गए, व्हाटएवर इट वाज. हाँ, पहले टेस्ट में सबसे बड़ी जो फ्लॉ था वो था कि वॉशी नंबर 3 बैटिंग कर रहा था, ठीक है, विदाउट एनी रीजन. हाँ. और सेकंड टेस्ट मैच में क्या हुआ? आई वाज लाइक ओके चलो इस मैच में वील गेट टू सी अ कमबैक फ्रॉम इंडियन टीम, राइट. दूसरा मैच तो साउथ अफ्रीका ने तुम्हें पूरा रन थ्रू कर दिया, रुलाया है तुम्हें उन्होंने लिटरली. अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका ने सिर्फ, मेरे हिसाब से अफ्रीका ने एक गलती की है. वो गलती ये की है कि उन्होंने थोड़े से रन अभी कम बनाए हैं क्योंकि एंड पे जिस तरह वो मुतासामी खेल रहा था ना, और साथ जेनसन मार रहा था, उस टाइम पे ये लग रहा था. और वो भी उसने एक बाउंसर को पुल करने गया और वो फाइन लेग पे कैच आउट हो गया. दे न्यू कि बहुत हो गए हैं रन. हाँ, द काइंड ऑफ बैटिंग दे हैव, यस, इंडिया की जिस तरह की बैटिंग है, Yes. इनसे नहीं बनने वाले, क्योंकि ना इनसे स्पिन खेली जा रही है, ना पेस खेल पा रहे हैं, और वो भी अपने होम ग्राउंड. पहली सीरीज जो न्यूजीलैंड से हारे थे ना, यस, वो मैंने पर्सनली अपने जाके यूट्यूब चैनल पे कवर करी थी. ग्राउंड में बैठ के मैचेस लाइव देखे थे. बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि यार जब तुम देख रहे हो एक ओवरसीज टीम है जिनकी Yes. नेचुरल गेम स्पिन नहीं है, Yes. दे आर नॉट गुड एट स्पिन, Yes. बट दे आर प्लेइंग बेटर क्रिकेट देन यू. तो आपको ऑब्वियसली होता है कि यार तुम तो यहाँ से शुरू से खेल रहे हो यार, जब से तुम पैदा हुए तुमने यही कंडीशंस फेस करी है. नीस के ऊपर बॉल नहीं आएगी, ठीक है, यस, पड़ के बाहर जाएगा ऑफ स्पिनर. Yes. उनको पता है, फिर भी तुम वहां से आउट हो रहे हो. सेम थिंग. और उसी पे अगर बात करें तो जैसे हम ऋषभ की बात कर लेते हैं, मुझे समझ नहीं आती ऋषभ पंत कौन सी क्रिकेट खेल रहा है. लाइक ही वाज, मतलब वो इसलिए है कि उसने छक्के मारने, टेस्ट में भी छक्के मारने. ही इज अ स्पाइडरमैन. या ही इज अ स्पाइडरमैन. बट वो, मतलब मुझे इस बार उसकी मेंटालिटी की समझ नहीं आती. ठीक है वो अटैक करता है, बट आपको क्या लगता है कि आप हर बॉल पे अटैक करोगे? जहाँ अटैक करना है वहां करता नहीं. वहां आईपीएल में 100 आया वो भी लास्ट मैच. उनका ओनियो के जख्म ताजा कर रहे हैं अभी तो. सॉरी गोयका जी, आई डिडंट मीन दैट. तो क्या पता कल को कॉन्ट्रैक्ट ही मिल जाए. बट लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो मिला मार्को जेनसन को. यस. और 93 and 91, 102 स्ट्राइक रेट, Yes. 7 sixes in a टेस्ट इनिंग्स. डेस्टिनी. और वो भी बॉलर है भाई. वो ही इज बैटिंग एट फकिंग नंबर व्हाट डू यू कॉल इट, 10 और 9. वही ना, मतलब इनसे वो हार्मर नहीं खेला गया. सारी इनिंग में ही इज जस्ट डिलीवरिंग अ सेम डिलीवरी एंड ही इज गेटिंग द विकेट्स ऑन अ सेम डिलीवरी. भाई हार्बर नहीं हो गया, वो तो नेथन लायन हो गया. यार अभी व्हाट टू टॉक यार, मेरे को तो समझ में नहीं आ रही किसको ब्लेम कर सकते हो यार. कि एक तो सबसे पहले आप न्यूजीलैंड से हारे, यस, उसके बाद आप गए ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वहां पे आई वुड से कि ठीक है यू डिड वेल व्हाटएवर यू कुड, यस, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया में तो पता ही था कि यार इट्स नॉट गोइंग टू बी अ इजी टूर. तो फिर उसके बाद इंग्लैंड फ्लैट डेक्स थे, ठीक है. वो सीरीज भी इंडिया को जीतनी चाहिए थी. टेक्निकली दे लॉस्ट, लैक ऑफ इनएक्सपीरियंस प्लस इनस्टेबिलिटी. स्टेबल नहीं है ये टीम. गंभीर इज मेकिंग सो मेनी चेंजेस ब्रो. बहुत चेंजेस कर रहा है यार. चॉप एंड चेंज हो रही है टीम हर मैच में. वही आपके, अगर किसी भी टीम का अगर कोर देखा जाए तो नंबर 3 या नंबर 4 आर द बेस्ट, ठीक है. और उस पे अगर आपका वॉशिंगटन सुंदर आ रहा है, हाँ. और वो भी एक मैच में आके फिर चला जा रहा है, दूसरे मैच में वो 8वें नंबर पे आया.
फिर साई सुदर्शन आ गया, फिर वो आपका वही बैट्समैन जो 1 डाउन खेल रहा है वो 8वें नंबर पे आ रहा है। इतने बड़े चेंजेस, और चलो नंबर की शफलिंग फिर भी अगर आप कहते हो कंडीशन के हिसाब से आपने शफल कर लिया, तो मेरे हिसाब से तो हमारे यहाँ कंडीशन एक जैसी होती है, और पिच जो थी वो भी एक तरह की फ्लैट डेक थी, मेरे ख्याल से उसमें कुछ इतना था भी नहीं, जस्ट अ रेगुलर ऑफ स्पिन हो रहा था। और वो जैनसन के जो एजेस लगे, इट्स लाइक वो ऐसा फील हो रहा था जैसे शॉन टेट अपनी प्राइम बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन जो है वो अपना बैट नहीं ला रहे उस पर। मुझे सिर्फ इसी बात की समझ नहीं आ रही कि लाइक सब कॉन्टिनेंट में हाउ कैन यू गेट एजेस ऑन द जैनसन, और जैनसन थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस दे रहा है, चलो मैं मान लेता हूँ। नहीं, ये तो बंदे को पता ही होता है ना, उसकी बॉलर height टॉल है है, ना, टॉल उसकी है height तो है। उसका बॉल एक्स्ट्रा बाउंस हाँ, करेगा, एक्स्ट्रा बाउंस तो होगा। हाँ। लेकिन यार बहुत ही फ्लैशी बैटिंग है प्रोबेबली फ्रॉम जायसवाल, हर बॉल पे कट नहीं मार सकते यार तुम। आई नो यू हैव स्कोर्ड रन्स Yes. एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग बिकॉज आई एम नॉट इन दैट पोजीशन, ठीक है। Yes. प्लेयर्स जहाँ पे पहुंचे हैं वो बहुत मेहनत करके मेहनत पहुंचे करते हैं, बट स्टिल यू नीड टू बी थोड़ा एप्लीकेशन दिखाना है यार। मुत्तुस्वामी से कुछ सीख लो, डिफेंस किया, हाँ उसने कितना अच्छा डिफेंस किया, ठीक है। It was- मतलब अब इंडिया इज जस्ट अ टीम दैट कैन बीट वेस्ट इंडीज। इट लुक्स लाइक दैट बिकॉज इस टाइम पे मेरे हिसाब से जो इनकी परफॉर्मेंस चल रही है ना, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी हमने यही बात की थी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया द बेस्ट 2 टीम्स, वो क्या कहते हैं, वो स्टेटमेंट तब तक था जब तक वो पहले 2 राउंड चले हैं। उसके बाद अब जो इंडिया क्रिकेट खेल रहा है, तो इस बार तो ऑलरेडी Worst. नंबर 5 पे आ चुके हैं WTC के Worst. टेबल में, तो इस बार तो क्वालिफाई नहीं करते। यस तो अब प्रोबेबली एज एन इंडियन क्रिकेट फैन आई एम मिसिंग विराट एंड रोहित अ लॉट। ऑब्वियसली यू हैव टू लाइक अगर आप उनको इसलिए नहीं खिला रहे कि आपके पास यंग टैलेंट है, तो मुझे वो यंग टैलेंट नहीं नजर आ रहा कहीं भी इन अ टेस्ट क्रिकेट स्पेशली। चलो आपको वाइट बॉल में ये एज मिल जाता है कि यू हैव सम हिटर्स यू कैन स्कोर रन्स और सम बैट्समैन हु कैन प्ले द सेम टीम Yes. यही टीम WTC जीत सकती है, बस एक चेंज चाहिए उसमें। क्या गंभीर नहीं चाहिए आपको? वी डोंट वांट हिम, आई डोंट नो किस माइंडसेट के साथ, प्रोबेबली यार हो सकता है जिता भी दे, है ना Yes. WTC कल को, बट आई डोंट अंडरस्टैंड हिज लॉजिक्स यार, कि मेरे को टीम में चाहिए ऑलराउंडर्स, ठीक है मैं बैटिंग कॉम्प्रोमाइज कर दूंगा उस चक्कर में, और बैटिंग ही तो कोर है, और बॉलिंग भी तो कॉम्प्रोमाइज होती है यार तुम्हारी। Yes. अगर दूसरे टेस्ट मैच में नीतीश रेड्डी खेला, हाँ नीतीश रेड्डी इज अ बैटिंग ऑलराउंडर, यस ना कि वो बॉलिंग है, बॉलर ऑन 120-30 पेस है उसकी मुश्किल बात से। करने लगा था 120 पे अगर आप सब कॉन्टिनेंट में विकेट लेना सोच रहे हो तो वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ना तो स्विंग हो रहा है बॉल, ना सीम, और फिर आप 120 एक ही तरीके से विकेट मिल सकता है नीतीश रेड्डी को, किस तरह से ऑफ स्पिन करने शुरू कर दे फिर, और क्या है। हाँ यही बनता है, हाँ। बिकॉज बॉल इज टर्निंग, तो बस आपके पास वही एक ऑप्शन बचता है। तो व्हाट आई फील इज द मेजर कंसर्न्स फॉर इंडियन टीम एट दिस पॉइंट इज देयर कोचिंग स्टाफ। या इट इज अ कोचिंग स्टाफ, और सेकेंडली लैक ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब आपके पास लाइक बेशक मैंने देखा है साई सुदर्शन हैज़ अ पोटेंशियल बट ही डोंट हैव, मतलब उसको पता नहीं है कि मैंने कितनी देर, इवन ही गॉट अ चांस, जैनसन का नो बॉल हुआ, फिर ऑफ स्पिनर पे फंस गया। आई गेट दैट कि बेसिकली थोड़ा सा वो जो IPL और T20 का टच आता है, Yes. तभी बॉल रुकते नहीं है, यस ठीक है, वो पेशेंस नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी बोला था, ठीक है, अगर आपको टेस्ट क्रिकेट ही खिलाना है यस तो फिर अभिमन्यु ईश्वरन को खिलाओ ना यार, वो तुम्हारा IPL नहीं खेलता, वो पूरा साल वहाँ पे रणजी ट्रॉफी में रन्स बनाता है, तो उसको डेब्यू करा दो। और अगर तुमको ठीक है यार नहीं खिलाना उसको, ठीक है, उसकी कोई होगी पर्सनल कुछ गंभीर के साथ, आई डोंट नो, तो देवदत्त को खिला लेते पहला टेस्ट मैच। हाँ उसको दोनों ही नहीं खिलाए, हालांकि वो देखा जाए तो इस टाइम पे वो प्राइम बैट्समैन है, वो भी इसलिए क्योंकि उसने RCB को कप नम दे करवा दिया। कप नाम दे तो ये बात गंभीर वाले पॉडकास्ट में बिल्कुल नहीं करनी, देयर इज नो RCB इन गंभीर, बाय द वे बिग RCB फैन दो या। हाँ तो समान भाई क्या लगता है, अभी सीरीज शुरू होने वाली है, वनडे और T20, डू यू थिंक इंडिया हैज अ निक? ऑब्वियसली ठीक है, आई अंडरस्टैंड टेस्ट में वी आर नॉट दैट ग्रेट, ठीक है ना ही पहले थे, हमारा डोमिनेशन था, वी यूज्ड टू डोमिनेट टेस्ट क्रिकेट, यस बट फॉर नाउ ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मैं मानता हूँ ट्रांजिशन फेज है, लेकिन कुछ बहुत ही गंदा ट्रांजिशन फेज है यार। मुझे तो ये फील हो रहा है कि आपकी टेस्ट क्रिकेट हमारी टेस्ट क्रिकेट से नीचे जा रही है, क्योंकि हमने आपको तो एक्सपीरियंस है, हमने एज सेम टीम अ को पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन, ठीक है, हमें एक्सपीरियंस है ब्रो। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ कि हमने सेम टीम को हराया है, हाँ 1-1 लेवल की है सीरीज, और हाँ। आप लोग वहां पे आके
वो है वाइट वॉश हो गए, वो भी होम कंडीशन में। इवन रबाडा नहीं खेल रहा ब्रो। अब हमारे पास वो चांस है कि हम आपको बोल सकते हैं कि अब तो रबाडा भी नहीं खेल रहा। जी भाई, पंखे लगाओ आप भी विकेट में, बनाओ पंखे लगाओ, फ्लैट डेक बनाओ, खिलाओ। उसमें हम ही हारेंगे ब्रो। फिर भी स्पिन तो आपसे वैसे नहीं खेली जा रही। स्पिन इंडिया से नहीं खेली जा रही, साउथ अफ्रीका तो फिर भी अच्छी स्पिन खेल रही है हमसे। और हालांकि वी हैव बेटर स्पिनर्स देन साउथ अफ्रीका, बट दे आर नॉट बॉलिंग बेटर ना ब्रो। दे आर नहीं यार, कुलदीप बोल्ड रियली गुड, जडेजा ने भी अच्छी बॉलिंग करी, बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू साउथ अफ्रीकन बैटर्स आल्सो, दे प्लेड वेल। यस, और थोड़ी सी हमारी फील्डिंग भी अच्छी थी बहुत अच्छी थी। और वैसे मैं एक बात का क्रेडिट मेरे पे बनता है वो मैं कभी रखता नहीं। कुलदीप को एक बात का क्रेडिट दूंगा, ही प्लेड 133 आई थिंक 133 बॉल्स इन द फर्स्ट इनिंग, एंड सेकंड इनिंग में भी वो 37 बॉलें खेला। अगली टेस्ट सीरीज में 1 डाउन बनता है, ओपनर की बनती है ब्रो, स्पेस तो ओपनर की बनती है। तो किसको, जायसवाल को ड्रॉप कर दे। जायसवाल की जगह कुलदीप आएगा। हाँ, एटलीस्ट कट तो नहीं मारेगा आउट होने के लिए। चलो 130 बॉल खेल गया, बॉल तो पुराना करेगा ना यार। बट आई फील इफ इंडिया नीड्स टू गेट बैक टू देयर डोमिनेंट फेस, जो टेस्ट क्रिकेट में वो थे, they really needs to invest on batters who are good at spin. Yes. क्योंकि अगर तुमको WTC फाइनल और टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेशन दिखानी है तो सबसे पहले तुम अपने घर पे अच्छा खेलना होता है। Yes. ओवरसीज तो बाद में होता है, ठीक है। अगर तुम अपने घर पे, ये 2 सीरीज है जो हम हार चुके हैं, ठीक है, एक जीती है वो वेस्ट इंडीज से और एक हम जीते हैं बांग्लादेश से, जो आई फील कि दे आर नो वे नियर टेस्ट क्रिकेट, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो बस ये है कि वो पार्टिसिपेट करने आते हैं, उनको बस ये कि लास्ट में पेचेक मिल रहा है ना, खत्म। ब्रो व्हाट डू यू थिंक के आपके पास सीनियर प्लेयर कौन है? KL इन दिस टीम you have KL Rahul. You don't have the backup of any senior player. यार बैकअप, शुभमन गिल वाज डूइंग गुड, ओके, इवन इन इंडियन कंडीशंस ही वाज गुड। अनफॉर्चुनेट था पहले टेस्ट में उसको इंजरी हो गई, बाहर हो गया, बट फिर बात वही है कि हम सिर्फ शुभमन पे ही रिलायंट है। दैट्स वेयर आई से ना कि यार तुम सरफराज को चांस क्यों नहीं दे रहे? ईदर इंजर्ड है तो बात अलग है, आई डोंट नो इफ ही इज इंजर्ड और नॉट। अगर वो इंजर्ड नहीं है तो ही शुड बी प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। और तुम करुण नायर को यहाँ पे टूर पे लाए इंग्लैंड में, तुमने चांस दिया। लास्ट टेस्ट में उसने ठीक भी खेला, 51 रन बना रहे, ठीक ठाक खेला, नॉट ठीक ठाक खेला ब्रो। ही वाज, मतलब उसको अच्छा स्टार्ट मिल रहा था, वो आगे नहीं कर रहा था, उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, बट एट द एंड लास्ट टेस्ट में उसने अच्छा किया। हाँ, तो अब उसको चांस देना बनता था ना। इस मतलब यू थ्रो हिम इन अ टफ सिचुएशन, क्योंकि वो उसके लिए टफ ही तो था। फिर वही है ना, उसके लिए टफ था। जैसे पीसीबी को किसी प्लेयर को बाहर निकालना तो उसका डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में करवा दो, ठीक है। वही बात कि वो उसके लिए बेशक थोड़े से फ्लैट ट्रैक से, हमने देखा ही है कि फ्लैट ट्रैक से, बट थिंग इज दैट कि उसके पास वो मतलब मेंटल प्रेशर के साथ आया था इस टाइम कि यार मैंने परफॉर्म करना है, कुछ भी हो जाए आई हैव टू डू इट। और वो प्रेशर उसको इंग्लैंड के सामने, यहाँ क्यों नहीं, उसको अफ्रीका के सामने होम कंडीशन में क्यों नहीं खिलाया जा रहा? बट मुझे जितना लगता है कि बस इवन यू हैव सम गुड प्लेयर्स लाइक जिनका डिफेंस अच्छा है, लाइक फर्स्ट टेस्ट में यू नीड ओनली डिफेंस, यू डोंट नीड टू रश। टेस्ट में रन ही कितने थे चेस करने थे, 124 130 चेस करना था, वो भी नहीं हुआ। और यही हमारी सेम सिचुएशन थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जब हम 120 चेस कर रहे थे वानखेड़े में, तब भी नहीं हुए। सो आई फील ये माइंडसेट में ही प्रॉब्लम है, इट इज़ नॉट अबाउट द टीम। ठीक है, ये सेम टीम आके इंग्लैंड में भी फ्लैट डेक्स थे, कोई स्विंग सीम नहीं हो रहा था, ये लोग अच्छा खेल गए थे। रीजन बीइंग क्योंकि इंग्लैंड की टीम बहुत बकवास थी। हाँ, ठीक है, अब उनके पास क्या ही बचा है। इंग्लैंड, अभी हमने एशेज वाली वीडियो में भी कवर किया कि इंग्लैंड के पास क्या है क्या नहीं, बट वही बात। सो वेरी अनफॉर्चुनेट एज अ क्रिकेट फैन, इसको छोड़ के, कंट्रीज को छोड़ के, एज अ क्रिकेट फैन, मतलब जिस तरह की डोमिनेंस हमने इंडियन क्रिकेट टीम से देखी है और अब जो हालात देखने को मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से इनको ट्राई ही करना है, चलो ये WTC साइकिल को छोड़ के, दे हैव टू प्ले अ मच सीनियर प्लेयर, मच नॉट ओनली सीनियर, मच सीनियर प्लेयर। देखो कोहली रोहित तो आने रहे, ये तो नहीं आएंगे ब्रो, जस्ट फॉर योर सेक के आपके जो बैटर्स है ना उनको एक्सपीरियंस आ जाए, एंड देन व्हेन यू व्हाट आई थिंक इज just change the mindset in the dressing room, because there is definitely something wrong in there. ठीक है, your players are not aligned, I feel. Okay, maybe you can say. और सेकेंडली उनको छोड़ो, उनको बताओ कि शॉट्स कब मारते हैं, कैसे मारते हैं। 124 पे जब 90 पे आपका जुरेल बैटिंग कर रहा है, उसको मुझे
वो शॉट सबसे बुरी थी उस टेस्ट मैच की कि 90 रन चाहिए और आप उसको मिड विकेट पे छक्का मारने जा रहे हो। इवन आपसे नहीं खेला जा रहा, यू आर डिफेंडिंग, आपको डिफेंस में मसला हो रहा है, यू आर ट्राइंग टू कि उसको शॉट मार के बॉलर को अंडर प्रेशर करें, और वो भी फील्डर को टेक कर रहे हैं आप मिड विकेट पे। आइदर यू हैव अदर ऑप्शंस, यू कैन गो स्ट्रेट और अदर विद, बट आप कहाँ जा रहे हो? उसी फील्डर के ऊपर से जहाँ पे फील्डर खड़ा, आप चाह रहे हो कि मैं इतना प्रॉपर हिट करूँ कि उस फील्डर के ऊपर से निकल जाए। एंड पंत इज ऑल्सो, यू नो, अगर मैं पंत की भी बात करूँ तो पंत इज काइंडा, जिस दिन खेलेगा ही सो गुड, और जिस दिन आउट होगा ना तो उस दिन वो जो बहुत बुरा आउट गावस्कर जी ने बोला था, अच्छा Stupid. 3 वर्ड वाला फ्रेज, वोंट से इट, बट उन्होंने बोला, हमारे पास कॉपीराइट। मैंने थोड़ी बोला भाई। हमने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। हम किसी को इतना वो नहीं करते कि मतलब इस तरह के वर्ड्स यूज करें। चलो कोई भी है, खत्म करते हैं यार, बिल्कुल मज़ा नहीं आया मेरे को टेस्ट सीरीज देखने का। बिल्कुल नहीं है, ठीक है, टाइम है। सो इसीलिए हम लोग ने बीच में मैच रोक के इंडिया वाला वी स्विच टू एशेस, कि वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आ रहा था, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा था। हालांकि इवन वो भी 2 दिन का टेस्ट मैच था, लेकिन एक वो लग रहा था टेस्ट क्रिकेट इज बूमिंग, लड़ रहे थे ना, दे वर ट्राइंग टू फैच इट, बट यहाँ पे तो वो कोशिश भी नजर नहीं आई। चलो छोड़ो, अब बताओ कि सीरीज शुरू हो रही है, इंडिया साउथ अफ्रीका, 3 वनडे है और 5 T20 है। व्हाट डू यू थिंक स्कोर लाइन? हम वीडियोस करेंगे, लाइक हर एक मैच पे वीडियो पोस्ट मैच आएगी, और होगा तो प्री मैच नहीं यार, पोस्ट मैच ही करते हैं फॉर नाउ। और एशेस का हम ये सोच रहे हैं कि हर एक दिन डे बाय डे लाइव करें। ओके, तो स्कोर लाइन क्या लगता है, इंडिया जीतेगी सीरीज दोनों? फॉर वनडे आई विल गो विद द इंडिया, लेट्स से 2-1। यस। T20 का मैं जो भी टीम जीतेगी, इट्स लाइक अ 3-2, इट्स अ टफ कंपटीशन, बिकॉज़ साउथ अफ्रीका इज अ वेरी गुड T20 साइड। उनके पास वो स्टब्स है, डेवॉल ब्रेविस है, तो इट विल बी टफ। उनका सिंपल फंडा है कि उनके पास एक जाता है, 2 आ जाते हैं, हमारे पास एक जाता है, तो आधा भी नहीं आता। अभी तो शुक्र है, हमने क्या बोलते हैं कि वो नहीं है, क्या क्लासन नहीं है भाई ब्रो, वही रिटायर हो गया टाइम पे, क्लासन गया, ब्रेविस ने उसकी जगह ली और वो उसको मार रहा है, वो भी आके वैसे ही मार रहा है। हमारे पास होता है कि हमारा एक प्लेयर जाता है, उसकी जगह आते आते प्लेयर जो है ना वो साल लगाता है, इनका नहीं होता। तो यही हो रहा है हमारी टेस्ट टीम के साथ बेसिकली अभी, कि तुमको कोहली और रोहित का रिप्लेसमेंट ही नहीं मिल पा रहा है ब्रो, इट्स टू अर्ली, दैट इज अदर थिंग, तुमको अश्विन की रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही बेसिकली। यस, द लेवल अश्विन हैड स्किल वाइज, ओके, वैसा स्किल सेट किसी का नहीं मिल रहा, वॉशिंगटन के पास नहीं है। आई फील he might be a good bowler, but I don't think so. But That is my opinion. That is not like I'm not criticizing. Kuldeep is much better bowler than the others. If either you guys wanna try 2 bowlers, so you can go with the Kuldeep, and second you can go with the Jadeja. That's it. नहीं, हम ये करानी पड़ेगी, जायसवाल से बॉलिंग करवानी पड़ेगी आपको। चलो, that's it. Guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Hope you enjoyed it, and for more content, you know where to come, the 20 Yard Show. So thank you.